कि कंपनी ने एक सरकारी ज़मीन या महार वतन ज़मीन, अभी तय नहीं हुआ कि कौन सी ज़मीन है, पर उन्होंने ये ज़मीन जो है जो 1000 करोड़ के बतलाई जाती है कि जब वही लोग बोलते हैं 1800 करोड़ के हो सकते हैं। 40 एकड़ ज़मीन है, पूना के मध्य बस्ती में ये ज़मीन है और ये ज़मीन उनके कंपनी में IT के लिए होना इसलिए खरीदी की है। अब जो खरीदी की है इसमें कई अनियमितता है। इसमें से पहली बात ये है, तो ये ज़मीन जब खरीदी करने की इन्होंने खरीदी की तो जो हमारा सब रजिस्ट्रार रहता है स्टैम्प ड्यूटी वाला, उसके यहाँ खरीदी करते समय इसके स्टैम्प ड्यूटी जो है मतलब इसका मूल्यांकन जो है कम बताया गया है। बोलते हैं कि इसका मूल्यांकन 1000 करोड़ के ऊपर है, हो सकता है कि रेड इरेक्टर के मूल्यांकन कम हो सकता है, पर ये जो हुआ है उसके बाद में एक तो इसकी परमिशन नहीं थी खरीदी करने की, ये उन्होंने देखा नहीं है। जो सरकारी ज़मीन होती है या कोई महार वतन ज़मीन होती है उसके लिए तो परमिशन लगती है, सरकार की परमिशन इसमें नहीं ली गई ऐसा बोलते हैं। दूसरी बात ये है इसमें कि ये सारी ज़मीन खरीदी करते समय है, ये कंपनी का जो शेयर भांडवल है, जो शेयर कैपिटल है, वो भाग भांडवल 1 लाख है और छोटी सी कंपनी है, उसका टर्नओवर भी नहीं है, 3 साल का उसका हिसाब भी नहीं है, 1 साल का ही हिसाब उसका है। और इसके बावजूद इसने 300 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी की है। जब 300 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी करते हैं, परचेस करते हैं, खरीद तो 300 करोड़ लाए कहाँ से? अच्छा, लाए भी कहाँ से? तो ये 300 करोड़ किसके खाते से इनके पास जमा हुए, खाते से भी जमा हुए 300 करोड़ रुपए। तो इसके बाद में ज़मीन जब खरीदी करते हैं इंडस्ट्री के लिए, IT के लिए, तो ठीक है, IT के लिए सरकार का नियम है कि इससे स्टैम्प ड्यूटी माफ़ होना चाहिए। इस कारण उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी माफ़ करने के लिए सरकार के तरफ प्रस्ताव भी भेजा।